इस क्वेश्चन में है v इज टू 1/r इंटू फंक्शन ऑफ r माइनस ए टी प्लस फंक्शन ऑफ r प्लस ए टी। तो देखते हैं इसमें क्या है, a जो है कांस्टेंट है, a जो है वह है कांस्टेंट, और इसमें वेरिएबल्स हैं r और t, मतलब जो v है वो फंक्शन है r और t का, x y का नहीं, r और t का फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके, r के रेस्पेक्ट में करते हैं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल्स टू -1/r स्क्वायर हो जाएगा इसका, 1/r को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, तो 1/r यहाँ चला आएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना इंटू, यहाँ भी r है तो ये एज इट इज़ r माइनस ए टी प्लस 1/r ऐसे, एंड इसका डिफरेंशिएशन f डैश r माइनस ए टी इंटू 1 प्लस 1/r इसके साथ भी था, तो वहाँ पे हो जाएगा -1/r स्क्वायर इंटू एज इट इज़ ये f ऑफ r प्लस ए टी प्लस वो एज इट इज़ 1/r इंटू एफ डैश r माइनस ए टी, मतलब r प्लस ए टी। ये चीज़ हो गया अपने पास, ठीक है, यहाँ से आ गया। अब इसमें ध्यान से देखो क्या है, अगर मैं सिंगल डैश है ना, इसमें देखो, ये चीज़ में देखो, इसमें और इसमें देखो, अगर मैं इसमें से वन मतलब -1/r कॉमन ले लूँ तो क्या यही नहीं बन जाएगा, मतलब इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ, जैसे डेल वी बाई डेल आर है इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँ -1/r, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 1/r, -1/r कॉमन ले लिया, 1/r बचा यहाँ पे सिर्फ, और ये बचा f ऑफ r माइनस ए टी, यहाँ पे बचा सिर्फ 1/r के साथ f ऑफ r प्लस ए टी, ये एंड बाहर बचा ये दोनों बचे, तो इसको लिख देते हैं एज इट इज़, हो गया प्लस 1/r f डैश r, अच्छा ये f और ये f सेम है, ठीक है, वैसे ही बना रहा हूँ, देखो f डैश r माइनस ए टी प्लस 1/r f डैश r प्लस ए टी, ओके, ये चीज़ हो गया। अब अगेन यहाँ पे देखो, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट v, क्यों, ये और ये सेम लिखा हुआ है, इसको हम v लिख सकते हैं, ये r 1/r मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ भी आ जाएगा ना 1/r, तो वही, तो इसको हम v बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्लेस में लिख सकते हैं सिंपली v, तो ये हो जाएगा अपने पास डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई आर प्लस 1/r इंटू एफ डैश r माइनस ए टी प्लस 1/r एफ डैश r प्लस ए टी, ये अपने पास आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। देन इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अभी करेंगे, और पहले निकाल लेते हैं इसको टी के रेस्पेक्ट में, मतलब इसको हम आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब टी के रेस्पेक्ट में भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, इक्वेशन याद रखना, यहाँ पे इक्वेशन सपोज 1 है, तो इसको हम टी के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफ्रेंशिएट, कितना हो जाएगा, डेल वी बाई डेल टी हो जाएगा, डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 1/r, तो एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको करेंगे तो एफ डैश r माइनस ए टी, फिर इसका आ जाएगा माइनस ऑफ ए यहाँ पे प्लस 1/r वहाँ भी था, तो 1/r एज इट इज़ एफ डैश r प्लस ए टी आ जाएगा इंटू ए आ जाएगा, ये आ गया अपने पास, बिल्कुल यहाँ पे आ गया। एंड क्योंकि सिंगल डैश इसमें कुछ रख नहीं सकते, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा ये डेल टू वी बाई डेल टी टू, तो हो जाएगा 1/r फिर से, और ये एफ डबल डैश हो जाएगा r माइनस ए टी, और क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में करें फिर से माइनस ए आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/r फिर एफ डबल डैश r प्लस ए टी इंटू ए है, और यहाँ पे टी के साथ ए है तो फिर से ए आएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इसमें से हम अगर ए स्क्वायर कॉमन लें तो एक चीज़ देखो, चलो अभी इसको ऐसे रखते हैं, ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 उसको बोलते हैं। तो अब इसको हम फिर से, मतलब इस चीज़ को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं आर के रेस्पेक्ट में, ताकि डेल टू वी बाई डेल आई टू निकल आए, क्योंकि यहाँ पे डबल एस जो कहीं पुट करेंगे अब वहाँ पे बनाना पड़ेगा वो चीज़, तो क्या हो जाएगा, इसको फिर से करते हैं, तो इसको फिर से करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो कितना हो जाएगा आर के रेस्पेक्ट में, तो डेल वी मतलब डेल टू टी अपॉन डेल आई टू हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, आर है तो माइनस वी ऐसे आ जाएगा, तो माइनस कॉमन, -1/r की तरह लेते हैं,
तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले इसको, तो ये हो जाएगा माइनस 1/r² तो 1/r² हो जाएगा, v एज इट इज़ प्लस v का हो जाएगा डेल v बाई डेल r इंटू माइनस 1/r हो जाएगा एज इट इज़ प्लस, अब इसको करते हैं इस चीज़ को, तो हो जाएगा माइनस 1/r, तो हो जाएगा माइनस 1/r² इंटू एफ डैश ऑफ r माइनस 80 प्लस 1/r होगा वहाँ पे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ये एज इट इज़ नहीं, ये हो जाएगा 1/r इंटू एफ डबल डैश r माइनस 80, ये r के रिस्पेक्ट में करें तो 1 हो जाएगा। ठीक, इसका हो गया। एंड अगेन अब इसका करते हैं, जब इसका करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस में होगा तो माइनस 1/r² इंटू एफ डैश बिल्कुल, तो एफ डैश r प्लस 80 हो जाएगा प्लस ये एज इट इज़ मतलब 1/r एज इट इज़ एफ डबल डैश r प्लस 80 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं डेल वी बाई डेल आर ये चीज़ है, मुझे 1/r एफ सिंगल, तो इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें 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 और इसमें ये वी लिखा हुआ है, ये तो इसको ये वी लिखा हुआ है, तो इन तीनों में इसमें 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 अगर मैं माइनस 1/r कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, देखो इसको फिर से रीराइट करते हैं इक्वेशन को, तो बचेगा कितना डेल टू वी बाई डेल r2, तो अपने पास हो गया, मतलब इन तीनों में से हम इसमें से और इसमें से माइनस 1/r कॉमन ले रहे हैं, तो कितना बचेगा माइनस 1/r कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा माइनस 1/r इंटू वी, यहाँ बचेगा प्लस 1/r इंटू एफ डैश ऑफ r माइनस 80, यहाँ बचेगा प्लस 1/r इंटू एफ डैश r प्लस 80, यही बचा, और साथ में हमारे पास ये आगे कौन सा ये और ये। ठीक है, तो इनको कर लेते हैं डी वाई, तो हो जाएगा माइनस 1/r इंटू डेल वी बाई डेल आर यहाँ पे और साथ में है प्लस 1/r इंटू एफ डबल डैश r माइनस 80 प्लस 1/r इंटू एफ डबल डैश r प्लस 80 ओके। ठीक, ये आ गया अपने पास। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, यहाँ ब्रैकेट होगा ये चीज़, तो यहाँ पे ये देखो, ये जो लिखा अपने पास यहाँ पे, क्या इसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं ये डेल वी बाई नहीं, ये नहीं, डेल वी बाई डेल आर ये लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या है बेसिकली माइनस वी बाई आर 1/r इंटू एफ डैश r माइनस 80 प्लस 1/r एफ डैश सिंगल डैश है r प्लस 80, तो यहाँ भी तो वही लिखा है माइनस वी अपॉन आर 1/r एफ सिंगल डैश r माइनस 80 प्लस 1/r एफ सिंगल डैश r प्लस 80 वही लिखा हुआ है। तो इसकी प्लेस में हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे इसकी प्लेस पे ले सकते हैं हम ये चीज़ डेल वी बाई डेल आर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल वी बाई डेल आर, तो ये इक्वेशन अपने पास हो जाएगी डेल टू वी बाई डेल r2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वी मतलब माइनस 1/r तो साथ में था ही, ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल आर, ये माइनस ये पूरा एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 1/r डेल वी बाई डेल आर प्लस, अच्छा यहाँ पे भी देखो, यहाँ तक इसको लिखते हैं, अभी इसको हमने नोट डाउन कर लिया, बचा क्या ये, इस चीज़ में देखो इसमें ये देखो कि वो कहाँ गया, हाँ ये देखो इक्वेशन 2 जो है, इसको 1 माना था, हाँ ठीक, इसमें जो है ध्यान से देखो, अगर हम a² कॉमन ले लें, मतलब इस चीज़ में अगर हम a² कॉमन लें तो क्या बचेगा, a² अगर मैं कॉमन लेता हूँ इसमें से, तो यहाँ से a² गया और यहाँ से a² गया है ना, a² गया यहाँ से, तो और कॉमन लेके हमने इसको बाहर कर दिया ऐसे a², ये कर सकते हैं। देन अगेन इस a² को यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ ले आते तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आके वहाँ इसके साथ डिवाइड हो जाएगा 1/a² हो जाएगा, सिंपल। और अब इसकी वैल्यू देखो, ये चीज़ जो लिखा हुआ है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमारे पास ये चीज़ ये सेम है, यहाँ क्या लिखा 1/r एफ डबल डैश ये प्लस 1/r एफ डबल डैश ये, यहाँ पे भी तो वही है 1/r एफ डबल डैश 1/r ये चीज़, तो सेम लिखा हुआ है। तो क्या हम अब इसकी प्लेस पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल ये चीज़, तो क्या लिखा हुआ है 1/a² इंटू डेल वी मतलब डेल टू वी अपॉन डेल t2, तो यहाँ पे इसकी प्लेस पे ले सकते हैं हम इसकी प्लेस पे ले सकते हैं
इन मतलब इसकी प्लेस पे ले सकते हैं हम यहाँ पे 1/a² इंटू del 2v अपॉन del t2, यही है ना? हाँ बिल्कुल ये ले सकते हैं। तो इसके आगे हमने यहाँ तक नोट किया था, जो हमने लिखा है यहाँ पे ये चीज़, प्लस इसके बाद हम इसको इसके प्लेस पे पूरे ये ले सकते हैं। तो ये हो गया 1/a² इंटू del 2v बाई del t2, ये आ गया अपने पास। अगेन अब इन दोनों में देखो क्या है, ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा del t v अपॉन मतलब del 2v अपॉन del r2 इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस, तो -2 टाइम्स 1/r इंटू del v बाई del r प्लस 1/a² इंटू del 2v बाई del t2, ये अपने पास आ गया। देन अगेन इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास del 2v, इसको लाते हैं एक सेकेंड, इसको इधर ले आते हैं, तो इसको लिखते हैं 1/a² del 2v अपॉन del t2 इज इक्वल्स टू del 2v अपॉन del r2 प्लस 2/r इंटू del v बाई del r, ये अपने पास आ गया। अगेन इस a² को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ये del 2v अपॉन del t2 इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा इसके साथ आगे लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा 2a² अपॉन r इंटू del v बाई del r प्लस a² इंटू del 2v बाई del i2, ये आ गया अपने पास। तो ये अपना आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये अपना आंसर हो गया, लेकिन अब इसमें ये अपना आंसर है करेक्ट है, ठीक, ये अपना हो गया आंसर। और इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ अभी कि मतलब कैसे कैसे किस प्रोसेस हमने क्या सोच के कैसे कि यहाँ तक आंसर कैसे आया, मैं फिर से समझाऊंगा अभी। लेकिन इसमें ये चीज़ सोचो, देखो कि आंसर है, लेकिन बुक में क्या दिया, बुक में मतलब बुक में भी यही आंसर दिया है, बट इसको उस तरह लाना पड़ेगा। कैसे, बुक में शायद दिया था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है a² कॉमन, तो a² और r² कॉमन था, मल्टीप्लाई होगा del बाई del r से, शायद मल्टीप्लाई किया था del बाई del r से, अंदर था a² था, नहीं r² होगा, अंदर r² था, उसी से del बाई del r से वो किए थे, ये शायद बुक में दिया आंसर, ये ऐसा बुक में कुछ आंसर दिया था, ठीक यही था शायद, हाँ तो ये आंसर था। तो अगर हम इसको एक चीज़ देखो, मैं इसको प्रूफ करूँगा दो चीज़ों से, पहला तो इस चीज़ को ऐसे लाके और दूसरा इस चीज़ को ऐसे लाके, दोनों से समझ लो जैसा मर्जी कहे। बेसिकली क्या लिखा हुआ है इसको हम एक्सपेंड करते हैं, मतलब a² अपॉन r² लिखा हुआ है पहले तो a² अपॉन r² ऐसे कर लेते हैं इसको, बचा क्या del बाई del r ऑफ, मतलब इसको हम क्या पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस चीज़ को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को r के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो चीज़, तो ये तो बाहर हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो r के रिस्पेक्ट में करते हैं, दोनों में r का फंक्शन है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 2r इंटू ये del v बाई del r एज इट इज़, प्लस इसको करते हैं तो हो जाएगा del 2v बाई del r2 इंटू r² एज इट इज़, ये लिखा है, तो इसका साइन गया। अगेन इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ में क्या था, इधर ये भी था ना, आंसर में भी था del 2v अपॉन del t2, ये अपना आंसर लिखा हुआ था बुक में, ये चीज़ हो गया। तो इसके साथ तो ये चल ही रहा है del 2v बाई del t2, ये चीज़। तो अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ r मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या सिर्फ यहाँ बचेगा 2a² अपॉन r बचेगा, और यहाँ पे del v बाई del r प्लस ये r² कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a² del 2v बाई del r2 इज इक्वल्स टू del 2v अपॉन del t2, ये बचा, जो कि यही लिखा हुआ है, ये अपना आंसर है ना, बिल्कुल सही, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, तो ये आंसर आ गया, मतलब जो बुक में दिया हुआ वही चीज़ लेकर एक्सपेंड करके ऐसे ले सकते हो, ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या कि इसको हम वैसे ले सकते हैं, मतलब इस चीज़ को मतलब यहाँ तक सॉल्व किए हैं तो आंसर अपना यहाँ तक आ गया ये चीज़, बट इसको तुम चाहो कि और सॉल्व करके मैं यहाँ तक ले जाऊँ, मतलब ये आंसर लाऊँ, तो वैसे भी कर लो। तो इसको अभी हटा देते हैं, इसको इरेज करते हो जो इसको बताया ये चीज़ को, और इसके बाद इसको फिर से फर्दर सॉल्व करते हैं। कितना लिखा हुआ है ये चीज़, ये अपने पास है यहाँ पे del 2v बाई del t2 इज इक्वल्स टू 2a² अपॉन r इंटू del v बाई del r प्लस a² इंटू del 2v बाई del i2।
ये अपने पास लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा इसमें। अब फिर से लिखते हैं डेल टू वी बाई डेल टी टू, ये अपने पास आंसर आया था, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आगे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अब कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचेगा, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये था अपने पास, ये कॉमन लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ से ए स्क्वायर का सिर्फ 2 बचा, नीचे आर स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ आर बचा, इसके साथ 2 के साथ आर बचा, प्लस डेल वी बाई डेल आर, प्लस ए स्क्वायर कॉमन लिए, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ बचा आर स्क्वायर, यहाँ बचा डेल टू वी बाई डेल आई टू, ठीक है भाई, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/r यहाँ बचेगा जो कि ये है, और यहाँ मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाए जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये चीज़ आ गया अपने पास। अगेन ये क्या लिखा हुआ बेसिकली, इसको देखो ये लिखा हुआ है क्योंकि 2r है, मतलब ये हो गया आर स्क्वायर, ये एज इट इज़ है, और ये अब ये एज इट इज़ हो गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब यहाँ से देखो, यहाँ पे आर स्क्वायर और ये लिखा हुआ है डेल बाई डेल आर, मतलब एक सेकेंड, इसको देखने से ही पता लग रहा है कि ये आर स्क्वायर और डेल वी बाई डेल आर का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया हुआ है आर के रेस्पेक्ट में। क्यों देखो इसको जब करेंगे मतलब, तो पहले इसको करेंगे फिर इसको 1 और 2, इसको 1 मानते हैं इसको 2, तो जब इसको करेंगे तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r जो कि ये लिखा हुआ, फिर ये एज इट इज़ जो कि ये है, और फिर ये एज इट इज़ जो कि ये लिखा हुआ है, फिर इसका डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में जो कि ये लिखा हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़, यहाँ से सिंपली दिख रहा है बहुत आराम से। तो क्या हम इसको ये ले सकते हैं, इस चीज़ को तो ये लिख ही सकते हैं ना, डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर ऑफ डेल वी बाई डेल आर, ये चीज़। तो ये हो गया अपने पास डेल टू वी बाई डेल टी टू इज टू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू, इस चीज़ को ले सकते हैं डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू डेल वी बाई डेल आर, ये ले सकते हैं। तो इस तरीके से भी आंसर ला सकते हो यहाँ से भी, तो दोनों तरीके से कर सकते हो जैसे मर्जी, ये हो गया अपने पास। बट यहाँ तक भी करोगे या फिर वहाँ तक करो, कैसे भी करो, जैसे इच्छा करो ये चीज़। अब मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या इसमें हुआ, कैसे सॉल्व किया, क्योंकि थोड़ा लेंदी कह सकते हो, है तो नहीं बट कह सकते हो कि लेंदी है। देखो बहुत सिंपल, अपने पास ये इक्वेशन थी, तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो डेल वी बाई डेल आर आया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे हमने डेल वी बाई डेल आर निकाला, देन यहाँ पे इन दोनों चीज़ों की जगह पे, इसकी जगह पे हमने v पुट कर दिया सिंपली, तो इक्वेशन शॉर्ट होकर यहाँ पे आ गई। मतलब क्वेश्चन को हमने डेल वी बाई डेल आर निकाला, v से डेल वी बाई डेल आर निकाला, वहाँ पे कुछ पुट किया तो v की वैल्यू छोटी हो गई इक्वेशन, देन इसी को फिर से हमने डिफरेंशिएट कर दिया r के रिस्पेक्ट में, ताकि हम डेल टू वी बाई डेल आर टू निकाल सकें, जो कि हमने यहाँ पे किया, ये डेल टू वी बाई डेल आर टू। तो उसमें 6 टर्म्स आए, ये 6 टर्म्स, जिसमें से इन 3 टर्म्स की जगह पे हमने कुछ रख दिया जो कि डेल वी बाई डेल आर था, जो कि हमने अभी निकाला हुआ था, यही इसमें v रखा जहाँ पे ये चीज़, तो यही 3 टर्म्स की जगह पे तो ये पुट हो गया, रख दिया, देन 3 टर्म्स वापस बचे, तो डेल टू वी बाई डेल आर टू हमारे पास इतना आ गया। अभी इक्वेशन हमारे पास आ गई डेल टू वी बाई डेल आर टू। अब अगेन इसको हमने पहले क्या v से निकाला, डेल वी बाई डेल आर निकाला, देन डेल टू वी बाई डेल आर टू निकाला। अब उसी तरीके से t के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो डेल वी बाई डेल टी भी निकालते हैं, तो डेल वी बाई डेल टी हमने निकाला यहाँ पे ये, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, ठीक है, डेल वी बाई डेल टू। देन इससे फिर से इसी को डिफरेंशिएट करके डेल टू वी बाई डेल टी टू निकाला, ये चीज़। अब इसमें यहाँ से स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ गया, तो ये चीज़ जो आई वो उसमें फिट हो गई, मतलब इस इक्वेशन में, इसकी जगह पे हमने यहाँ पे डेल वी बाई डेल आर तो रखा ही था, इसकी जगह पे बचे थे ये 3 टर्म्स, जिसमें से एक टर्म तो एज इट इज़ ऐसे रहा, और ये जो 2 टर्म्स बचे थे इसकी जगह पे ये पुट हो गया। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन शॉर्ट हो गया, यहाँ पे इतना आ गया, और इसके बाद तो जस्ट हमारा आंसर ही आ गया, ठीक है। तो बेसिकली फिर से क्या हुआ, क्वेश्चन है अपने पास ये v है, तो सिंपल से इसमें क्या करना है, डेल वी बाई डेल आर निकाला, देन फिर से डेल टू वी बाई डेल आर टू निकाला, इसमें ढेर सारी, इसमें बड़ी इक्वेशन बन गई एक, ठीक, जिसमें 6 टर्म्स थे, और उसके बाद हमने क्या किया, डेल वी बाई डेल टी निकाला और डेल टू वी बाई डेल टी टू निकाला। तो इसमें से 6 टर्म्स, जिसमें से 3 टर्म्स की वैल्यू इसमें, मतलब इसकी वैल्यू हमने 3 टर्म में पुट कर दी, उन तीनों टर्म की वैल्यू इसके बराबर थी, तो अपने पास एक टर्म आ गया तीनों की जगह पे, प्लस 3 टर्म्स और बचे, जिसमें से एक टर्म हमने अलग ही ले लिया, उसके बाद इसमें से सिर्फ 2 टर्म्स बचे, और उन 2 टर्म्स की वैल्यू इसमें से आ गई, इसमें से आ गई या फिर इसमें से आ गई, मतलब इसमें से आ गई थी, हाँ इसमें से आ गई। तो अपने पास एक टर्म यहाँ से आया, यहाँ से 3 टर्म्स बचे,
जो कि 3 टर्म्स अपने पास यही वाले थी ये चीज़। उसके बाद तो जस्ट आंसर ही आ गया। अब आंसर अपना ये तक आया, ये आंसर सही है, बट बुक में दूसरे तरीके से लिखा हुआ है तो हमने 2 तरीके से किया। इसको एक्सपेंड करके, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके ओपन करके ये ला दिया, या तो इसको फिर और सॉल्व किया, इसमें कॉमन लेके एनऑल ये करके फिर इसके फॉर्म में लिख दिया। तो कैसे भी कर सकते हो, ये अपना आंसर है।